रिजल्ट्स में या गलतियां की गई हैं या जो रिजेक्टेड वोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में, आप सवाल बाद में कीजिएगा, पाकिस्तान में ये सबसे हाईएस्ट रेट है ऑफ रिजेक्शन वोटों का। तो तैमूर, आप बताइए आपके हल्के के बारे में। जी देखें, मेरे हल्के के बारे में तो बड़ा सिंपल सी बात है। आप जहां इस वक्त मौजूद हैं, जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, आप जिस एरिया में, यहां से मुझे यहां की आवाम ने एक पोलिंग स्टेशन पे 767 वोट दिए और सिर्फ 13 वोट यहां पे रिजेक्ट हुए, जो फॉर्म 45 हमने रिसीव किया बहादुरपुर में। जो कल फॉर्म हमें आरओ ने दिखाया और बहुत बहस के बाद फाइनली रात मैं कल 11 घंटे आरओ के ऑफिस के अंदर मौजूद रहा, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद जब उन्होंने हमें फॉर्म्स दिखाए तो जो उनके पास फॉर्म था उसमें मेरे वोट अपने घर के पोलिंग स्टेशन से उन्होंने 67 कर दिए हुए थे और 713 रिजेक्टेड थे। यानी कि मेरे वोटों के आगे से 7 हटा दिया और जो रिजेक्टेड वोट्स का कॉलम था उसमें 7 ऐड कर दिया। इतनी बेहुदा किस्म की तो धांधली करने की कोशिश की है। मैंने इसीलिए पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया। जिसने भी ये आपके लिए किया है, आपका वो कोई हमदर्द नहीं है। आप सेनेट की सीट ना छोड़ें, सेनेट की सीट से भी जाएंगे और कानूनी तौर पर ये सीट तो आपकी है ही नहीं। सो अब जहाँ तक बात है ओवरऑल सिचुएशन की, इन्होंने फॉर्म 47 में दिखाया है कि जी 12,665 वोट मेरे हल्के में रिजेक्ट हुए हैं। हमारे पास जो फॉर्म सारे मौजूद हैं वो उससे मुताबिकत ही नहीं रखते। लेकिन क्योंकि मेरी जो इशू है इस वक्त लीड का, वो सिर्फ 293 या 330 वोटों का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा तो सिर्फ एक घर का पोलिंग स्टेशन ये खोल लें तो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो आज नहीं होगा, चंद दिनों में हो जाएगा। सो ये बड़ा क्लियर मामला है और इसके ऊपर इंशाल्लाह ये आवाम की जो सीट है आवाम के पास ही रहेगी। मैं आप लोगों ने जिन्होंने वोट डाला है, आपके वोट की और अपने हक के ऊपर पूरा कानूनी पहरा दूंगा और इसके बाद मैं कानूनी बात भी करूंगा, लाएमल की, जो हम सब करेंगे। तो ये बात। सो ज़हूर भुट्टा साहब MPA के उम्मीदवार थे और अपने इलाके से इनके भी फॉर्म 45 के मुताबिक ये मुंतखब हुए हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की आरओ की जो सिचुएशन है वो उसके बरक्स है। इसके ऊपर ये कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है कि मेरे यहाँ वहाँ पे जो टोटल वोट कास्ट हुआ है वो 1,26,785 है, जिसमें फॉर्म जो मुझे मेरे सारे के सारे 162 पोलिंग स्टेशन है मेरे PP 218 के, और उसमें जो मुझे वोट मिला है वो 55,529 है। और जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को वोट मिले हैं, जो मेरे पास रिजल्ट इकट्ठे हुए, उनके मुताबिक 43,890, और उनमें जो रिजेक्टेड वोट थे वो सिर्फ 1,505 थे। अब इस सूरत हाल में मेरी जो लीड बनती थी, जो मेरे इजाफी वोट बनते थे, जो जिनसे मेरा मार्जिन था, जिनसे मैं जीता, वो 11,639 जो है वो वोट थे जो मुझे ज़्यादा मिले। अब इस सूरत हाल में मुझे एक बात की, अच्छा मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि मेरे जो MNA थे हमारे हल्के से, जैन कुरैशी साहब, उनके जो रिजेक्टेड वोट हैं पूरे के पूरे, वो पूरा NA की मैं बात कर रहा हूँ, वो 7,761 हैं। और इसके बरक्स, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे सिर्फ जो रिजेक्टेड वोट हैं वो 1,505 बनते हैं। अब जो फॉर्म 47 मेरे खिलाफ जो इस्तेमाल हुआ है उसमें 13,698 वोट जो है वो रिजेक्टेड दिखाए गए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि उसमें ये मैं सिर्फ PP की बात कर रहा हूँ। NA में भी लोगों को समझ आ गई, उन्होंने कम वोट जो है वो रिजेक्ट हुए, वो 7,000 के लगभग गए। क्या PP में वो कोई और तरफ से लोग आए हुए थे, किसी और इलाके से थे, जगह तो वही थी। तो अगर उसी हिसाब से भी अगर रिजेक्ट वोटों की तादाद देखी जाए तो बहुत कम बनती है। लेकिन ये समझ नहीं आई कि इस तरह से इतना बड़ा शहरी हल्के हैं, यहाँ पे पहली मरतबा तो इलेक्शन हुआ नहीं है कि इतनी तादाद में वोटों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो वो बीबी सही फरमा रही हैं कि शायद उनकी कोई एरर की गलती है या कोई इस तरह से कोई मामला हो गया। मैं क्यों इसलिए कह रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि शायद एक क्लरिकल एरर है। जब मैं सुबह के 4 बजे कैंप ऑफिस गई और मैं वहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही, ये जो रिजल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन है उस पर अपलोड हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है, और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे, बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए।
रखिए, आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए और उसको दोबारा से, या आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड कर दीजिए सारे, जैसे कि हमने किए हैं, और लोग उसका जायजा लें और आप दोबारा उसका हिसाब करें, ताकि आपको भी ये वाज़े पता चल जाए कि ये गलती हुई है। ज़हूर भुट्टा साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, तैमूर मलिक साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, और मैं भी मुंतखब हुई हूँ NA 151 की नशिस्त पर। और मेरी एक और दरख्वास्त भी है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे, जिनको इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि वो जीते हैं, उन्हें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, खासतौर पे मूसा गिलानी साहब को। वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड है और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए, आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि देखें, इनकी तो दरखास्तें एक्सेप्ट नहीं की गई, इनको आरओ मिले ही नहीं। मेरे आरओ तो, मैं तो मुल्तान की बार के वकला के साथ था, तो मेरे आरओ मुझे मिले सुबह और मैंने उनको एप्लीकेशन रिकाउंट की दी। उन्होंने हमें फॉर्म 45 दिखाया, पूरा दिन लगाया, लेकिन हमारी जो रिकाउंट की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी।